जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास जो चल रहा है घटना चक्र, उसमें हम लोग देख रहे थे मुगल वंश। तो मुगल वंश से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो है शाहजहां पर आधारित है। शाहजहां से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और जो अब तक के पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्यकालीन भारत के इतिहास से इससे पहले 16 लेक्चर आ चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल पर जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। मुगल सम्राट में शाहजहां जो है, शाहजहां का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 1592 ईस्वी में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म होता है। कहाँ पे? लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ और उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। यानी इसकी माता का नाम जगत गोसाई था। 1612 ईस्वी में आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम अर्जुमंद बानो बेगम ये पुत्री थी आशफ खां की, से इसका विवाह होता है, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल और मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। यानी शाहजहां की उपाधि धारण की, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन की उपाधि धारण की और मोहम्मद साहिब किरण शानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में जो है उसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां के द्वारा ही जो राजधानी थी पहले आगरा थी और आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की गई। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया और यहाँ के जो अंतिम शासक थे हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया और निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे अर्थात मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी बहुत से किले तथा मुर्तजा तृतीया को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा तृतीया को भी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली। शाहजहां के समय में ही गोलकुंडा और बीजापुर में जो है संधि हुई थी मुगलों के बीच। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा था तथा 1652 ईस्वी में उसने पुनः इस पद पर जो है नियुक्त किया गया था। उसके बाद वह जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। कंधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से जो है निकल गया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वह ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज बन सके। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन, स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां के काल को। मुगलों के काल में जो शाहजहां का काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियां प्रचलित थी, प्रथम भारतीय फारसी और दूसरा ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली के विद्वान में अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे और ईरानी फारसी शैली के विद्वानों में अमीनाई, कज़वीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई थे। ईरानी पद शैली का इस समय अधिक जो है बोलबाला था। शाहजहां ने
ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राज कवि भी नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था? कलीम को। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई, गिलानी, मुद्दसी और मीर मोहम्मद काशी, शायब सलीम मसीह, रफ़ी फारूक मुनीर, शोधा, चंद्रभान ब्राह्मण और हाजिक दिलेरी आदि थे। फिर कविंद्राचार्य जो थे वो शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का जो है अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पता इन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में परिणित की थी। सरस्वती उपाधि धारक ये विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था और उसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त करवा दिया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियर एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का जो संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां के द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल और मुसम्मद बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और लाल किला प्रमुख है। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति ही शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना भी की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है और इस जो है किले के पश्चिमी द्वार का जो नाम है वो लाहौरी दरवाजा है एवं दक्षिणी द्वार का जो नाम है वह दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में ही शहजादे दारा शिकोह ने शेर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था, जो कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद शेर-ए-अकबर शीर्षक से किया गया था और दारा शिकोह के द्वारा। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। दारा को उसकी सहृदयता एवं उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। और यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। मज़्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। तो दारा की मूल रचना क्या है? मज़्म उल बहरीन। शाहजहां के चारों पुत्रों में अगर देखा जाए तो ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया। तो बलबन ने इसे प्रारंभ किया था और शाहजहां ने सिजदा को समाप्त किया। 1637 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया और जो है जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि केवल कला में ही, वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। और एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। अब इससे रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में जो है आपको ये देखना है, कह रहा ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है। जो ये छायांकित क्षेत्र है, ये पोर्शन, ये क्या दर्शा रहा है? तो इसको आपको देखना है। इसमें ये दर्शा रहा है कि शाहजहां का यहां तक साम्राज्य फैला हुआ था, यानी राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का सी विकल्प सही है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो थी कंधार ही मेन झगड़े की जड़ थी। तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। कंधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, अर्थात क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक
तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा और ये धक्का सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से पहुंचा। अर्थात कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को जो धक्का पहुंचा वो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से ज्यादा धक्का लगा। तो 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। ये कह रहा है शाहजहां के शासन काल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का जो नेतृत्व किया था वो कविंद्राचार्य ने किया था। राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य शाहजहां की आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पता इन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में परिणीत की थी, यानी लिखा था। और सरस्वती उपाधिधारा की विद्वान, संस्कृत का मर्मज्ञ था और इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त करवा दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था। तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए विकल्प सही है। और आगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? तो शाहजहां के शासनकाल का जो राज्य कवि था वो था कलीम। राइट ऑप्शन 6 नंबर का ए विकल्प सही है, कलीम। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम ये अबू जलील को राज कवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में शहीदाई, गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, शायब, सलीम, मसीह, रफ़ी और फारूक, मुनीर, शोधा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी आदि थे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। राइट ऑप्शन 7 नंबर का ए विकल्प सही है। अर्जुमंद बानो बेगम जो है ये मुमताज महल का असली नाम था। आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां के साथ हुआ था और भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ताजमहल में। राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है, ताजमहल। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों, वास्तुकारों को एकत्रित किया। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वह मुगल बादशाह शाहजहां था। राइट ऑप्शन 9 नंबर का सी विकल्प सही है। शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था और मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। इसके काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों में उत्तरी तथा दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। 10 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, शाहजहां। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो राजधानी आगरा से जो दिल्ली हस्तांतरित की थी वो शाहजहां ने की थी। राइट ऑप्शन 11 का सी विकल्प सही है, शाहजहां। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब
किरण येशानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है, जो कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड पर आधारित है। सूची फर्स्ट में स्मारक दिया हुआ है, सूची सेकंड में निर्माता दिया हुआ है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मैच कराना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में स्थित है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ए का एक सही है, तो ये मैच हो जाएगा एक से। बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसको बनवाया था अकबर ने, ये भी सही है, बी का 2 हो गया। और मोती मस्जिद जो आगरा की मोती मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो सी का 3 सही है। और एक मोती मस्जिद जो दिल्ली की है, इस दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ये भी सही है। तो ये सीरियल में है 1 2 3 4, अर्थात राइट ऑप्शन इसका जो है 1 2 3 4, सी विकल्प इसका सही है, 1 2 3 4। अलाई दरवाजा जो दिल्ली का है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां के द्वारा बनवाया गया और मोती मस्जिद दिल्ली की ये औरंगजेब ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग के अलावा वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। राइट ऑप्शन 13 का डी विकल्प सही है, शाहजहां। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति ही शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लाल किले के निर्माण के श्रेय का जो अधिकारी है वो कौन है। तो लाल किले के निर्माण के श्रेय का जो अधिकारी है वो शाहजहां है। राइट ऑप्शन 14 का डी विकल्प सही है। लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो उपनिषद का फारसी में जो अनुवाद हुआ था वो उस समय जो मुगल सम्राट थे शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ था। 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, शाहजहां। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने शेर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है और दारा को इसकी सह्यता एवं उदारता के लिए लेनपोल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। और यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज़्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की जो पदवी दी थी वो दारा शिकोह को दी थी। राइट ऑप्शन 16 का ए विकल्प सही है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। तो दारा शिकोह ने जो है ये सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था, सिर ए अकबर। राइट ऑप्शन 17 का डी विकल्प सही है, सिर ए अकबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिर ए अकबर के लेखक कौन है। तो सिर ए अकबर के जो लेखक हैं वो दारा शिकोह जी हैं। राइट ऑप्शन 18 का बी विकल्प सही है, दारा शिकोह। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है। तो दारा शिकोह की जो रचना है वो मज़्म उल बहरीन अर्थात मज़्म उल बहरीन ये दारा शिकोह की प्रसिद्ध रचना है। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, मज़्म उल बहरीन अर्थात दारा शिकोह की मूल रचना है। जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। तो दारा शिकोह को दिल्ली में ही दफनाया गया था। राइट ऑप्शन 20 का ए विकल्प सही है, दिल्ली। अर्थात दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया
और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया और उसके सिर को आगरा के ताजमहल की परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफना दिया गया, किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर दिल्ली मानना अधिक उपयुक्त होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुस्लिम था वो था दारा शिकोह। राइट ऑप्शन 21 का बी विकल्प सही है, दारा शिकोह पहला मुस्लिम था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम दारा शिकोह था। शाहजहां के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ जो पुत्र था दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था और उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उपनिषद, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो वह इतिहासकार हैं A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। 22 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है, तथापि केवल कला और कला में ही वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। और J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है और R.S. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को जो भेंट किया था वो मीर जुमला ने भेंट किया था। राइट ऑप्शन 23 का सी विकल्प सही है, मीर जुमला। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से आर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला आया और प्रारंभ में ये हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह जो कि 1626 से 1672 ईस्वी की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों में संधि हो गई। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे जो है मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया। इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो ये सिजदा को समाप्त किया था शाहजहां के द्वारा। तो राइट ऑप्शन 24 का सी विकल्प सही है, शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 से 1637 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया और जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी गई। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सिजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था, जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता था। इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनूची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहने वाला औरंगजेब था। राइट ऑप्शन 25 का डी विकल्प सही है, औरंगजेब। शाहजहां के
शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्कन का गवर्नर रहा था तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वो उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। तो ये दोस्तों जो है हम लोगों ने शाहजहां से रिलेटेड लगभग में 25 क्वेश्चन जो है व्याख्यात्मक हल प्रश्नों के साथ हम लोगों ने देखे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में बनते हैं, अपकमिंग एग्जाम जो भी है सब में देखने को मिलते हैं। तो चूंकि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तथा यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।